अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगी कंप्यूटर मेमोरी और उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कंप्यूटर है हमारा, कोई भी कंप्यूटर, चाहे आपका फ़ोन हो चाहे आपका लैपटॉप हो, तो उसमें होते हैं कुछ नंबर ऑफ बिट्स जो एक पीस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होंगे किसी कैरेक्टर के लिए, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होंगे किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होंगे किसी पर्टिकुलर पिक्चर के लिए, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होंगे किसी पर्टिकुलर लेंथ की मूवी के लिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है स्टोर करता है डेटा। अगर आपकी कंप्यूटर में n बिट स्टोरेज लोकेशन है, मतलब आपकी से फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में मतलब कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 3 है तो 3 बिट की मेमोरी लोकेशन है, मतलब 3 अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उस केस में बेटा क्या होता है, जो आपकी लोकेशन है जिसके बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकती है 2 रेज़्ड पावर n डिस्टिंक्ट एंटिटीज। तो यहाँ पे हमने n का वैल्यू 3 दिया है, तो कितना ज़्यादा कितने पर्टिकुलर वैल्यूज वो अपने अंदर ये कर सकती है स्टोर, दैट इज 2 रेज़्ड पावर n, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 3। तो यहाँ पे मैंने 3 बिट मेमोरी लोकेशन ली है। देखिए यहाँ पे एक बिट स्टोर होगा, यहाँ पे दूसरा बिट स्टोर होगा, यहाँ पे तीसरा बिट स्टोर होगा। तो हम देखते हैं अगर टोटल एंटिटीज n का वैल्यू 3 है तो टोटल एंटिटीज होंगी 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स टोटल 8 रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे स्टोर हो सकती हैं। तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। दैट मीन्स n का वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स या तो यहाँ पे होगा स्टोर 0 0 0, या होगा स्टोर 0 0 1, या होगा स्टोर 0 1 0, या होगा स्टोर 0 1 1, इसी तरीके से सो ऑन अप टू 1 1 1 तक। आपने सिंस पढ़ा है 0 to 7 बाइनरी कन्वर्जन, सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ 3 बिट्स हैं। एक अलग बिट इसमें या तो ये एक बिट 0 स्टोर कर सकती है या ये एक वक्त पे 1 स्टोर कर सकती है। तो ये चीज़ बेटा आप लोग ध्यान रखना कि जब हम एक बिट की बात करेंगे तो हम या तो 0 की बात कर रहे हैं या 1 की बात कर रहे हैं। तो एक बिट में आप एट ए टाइम एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो दैट मीन जितने बिट मेमोरी लोकेशन होगी 2 रेज़ पावर n रिप्रेजेंटेशंस उस मेमोरी लोकेशंस में हो सकते हैं। दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एज इट सिंगल टाइम नहीं होंगे 2 रेज़ पावर n, लेकिन 2 रेज़ पावर n पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो इसी तरीके से जो ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी है, सिंस हमने यहाँ पे बिट का जिक्र किया है तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बोल देते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी का जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट होता है बेसिक पार्ट से, यानी कि बिट। बिट जो होती है वो एक वैल्यू होता है, या यहाँ पे 0 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा। देन यूजुअली 8 बिट्स जब हम एक साथ कंसिडर करते हैं वो एक बाइट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाइट का वैल्यू होता है 8 बिट्स। कभी कभी कहीं कहीं आप मत देखेंगे किसी बुक में या कहीं पे आपको सुनने में मिलेगा निबल, NIBBLE। निबल होता है हाफ बाइट या 4 बिट्स जिसको आप बोलेंगे। तो यूजुअली वो बहुत कम कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए निबल भी हो सकता है, बट यूजुअली बिट से हम डायरेक्टली जंप करते हैं टू बाइट। देन बाइट से बड़ा एक साइज होता है, एक मेजरमेंट, दैट इज किलो बाइट। ये आपने केबी सुना होगा, ये कितने केबीज हैं। तो 1 किलोबाइट कितना बड़ा होता है, उसमें होते हैं 1024 बाइट्स। ये 1024 बेटा याद रखिएगा, क्योंकि 1024 ही एक वैल्यू है जो आपको हर किसी मतलब मेजरमेंट के लिए काम आएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने किलो बाइट लिखा है, तो 1 KB होता है बराबर 1024 बाइट के बराबर। इसी तरीके से मेगा बाइट यानी कि MB वो होता है बराबर 1024 किलोबाइट के बराबर। इसी तरीके से मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट्स आता है यानी कि GB, वो होता है टोटल 1024 मेगाबाइट के बराबर। फिर आता है टेराबाइट यानी कि TB, इसका होता है मेजरमेंट 1024 गीगाबाइट्स। इसके बाद आता है पीटाबाइट, दैट इज PB 1024 टेराबाइट्स। ये बहुत यूजुअली हम आपने देखा होगा हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह वो टेराबाइट तक के होते हैं। पीटाबाइट बहुत बड़ा मेजरमेंट है, हम यूजुअली ये यूज़ नहीं करते हैं। इससे बड़े भी हैं कुछ इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है कोई
ज़ीटा बाइट है और भी कोई बाइट है, लेकिन बहुत बड़े मेजरमेंट्स हैं वो, तो इतने काफ़ी हैं। इनफैक्ट अगर आप टेराबाइट तक ही मेमोराइज कर पाएँ तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। तो इसके बाद हम देखेंगे जो बाइनरी डेटा है हमारा, मतलब जो आप लोग बाइनरी डेटा आपने कन्वर्जेंस परसों पढ़े, तो उसमें हम देखेंगे ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस किस तरीके की हो सकती है। आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि अगर मैम अगर पॉजिटिव, क्योंकि देखो नंबर्स अभी तक हमने नंबर्स कन्वर्ट किए, तो जब आप एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं सिर्फ वैसे ही नंबर नहीं होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। नंबर फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। नंबर्स जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, तो हमें वो कन्वर्जेंस भी सीखने ज़रूरी है। तो ये उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जो हम बाइनरी डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, वो इन 4 किस्मों में हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक होता है अनसाइंड मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है साइंड मैग्नीट्यूड, तीसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड इज टूज कॉम्प्लीमेंट। जो जो आप इनको देखते हैं ये किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो पहला है वो अनसाइंड मैग्नीट्यूड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ वो बेटा नंबर्स रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो बाइनरी नंबर्स जो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। दैट मीन्स वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 है या +6 है या +7 है, +24 है, तो वो नंबर्स आप इजीली इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनसाइंड मैग्नीट्यूड में, अगर आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर में कोई आ गया, फॉर एग्जांपल इसी 6 का नेगेटिव नंबर आ गया, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन अनसाइंड मैग्नीट्यूड। इसके कंपैरिजन में अगर हम साइन मैग्नीट्यूड देखें, तो जो साइन मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इसमें आप बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दैट मीन्स जो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको भी, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको भी। लेकिन जब भी आप एक पॉजिटिव नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 0 रखनी है। दैट मीन्स एक तो वो नंबर का बाइनरी और साथ में 0 लगा देना है आगे। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसमें हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 यूज़ करनी है। हम एक एग्जांपल लेंगे +6 की। देखिए +6 का बाइनरी वैल्यू है 110 और मैंने इसके सामने 0 लगा दिया है। ये जो रेड डिनोट कर रहा है इस वक्त, इसका मतलब है ये इसका साइन है, ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव साइन। इसी तरीके से अगर -6 है तो मैंने यहाँ पे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड मीन्स पहले मैंने इसका ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया और उसके पास मैंने 1 लिख दिया। ये जो 1 है यही बताता है पॉजिटिव, ये बताता है नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन है दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन है दैट इज साइन बिट। इससे आप लोगों को पता चलता है ये किस पर्टिकुलर साइन का है। तो अब इसका रेंज होता है कुछ, जब आप एक साइन मैग्नीट्यूड के नंबर्स लिखते हैं इनके रेंजेस होते हैं। रेंज क्या होती है, कहाँ तक कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप उसी पर्टिकुलर बिट के नंबर्स जो हैं उनको आप मतलब रिप्रेजेंट कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी मतलब रेंज देखिए किसी पर्टिकुलर नंबर की, तो ये आप जनरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2n-1 -1 टू 2n-1 तक, नेगेटिव साइन से लेकर पॉजिटिव साइन तक। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा सो दैट आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसानी हो। फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है, दैट मीन्स आपकी जो डेटा बिट रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो मेमोरी लोकेशन का साइज है वो 4 है, ठीक है। तो अब आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कोई नंबर, तो हम किस तरीके की रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोगों को साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना हो। मतलब तोह साइनदार नंबर हाउन, फॉर एग्जांपल तोह एनुक वैल्यू 4, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशनस मज जाए 4 नंबरन हंद खतर, 4 बिटन हंद खतर। तोह वन हाउन कि कजा रेंज हेक असित, बह कमन रेंजन हंद नंबर हेक अत मज स्टोर करित, कत पे कोताम हेक बह अत मेमोरी लोकेशन मज नंबर स्टोर करित इन केस ऑफ साइन मैग्नीट्यूड। हमें यही देखना है। तो फॉर्मूला ऊपर लिखी है, तो हम इसी फॉर्मूला को n की जगह 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए -2⁴ - 1
-1 टू +2 रेज़ पावर 4 -1 -1, तो वो कैलकुलेट कितना होगा, 4 - 1 3, दैट मीन्स ये बन जाएगा -2 रेज़ पावर 3 -1 टू 2 रेज़ पावर 3 -1। तो आगे चलते हैं, ये बनेगा 2 रेज़ पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वो बनेगा 8 -1 टू +8 -1। तो उसको कैलकुलेट करके दैट मीन्स इसका रेंज है -7 से लेकर +7 तक, -7 से लेकर +7 तक। वो क्यों बेटा, क्योंकि 4 ही है, मतलब मेमोरी लोकेशन में 4 ही बिट्स के लिए वैल्यू है। ये जो 3 है वो रिप्रेजेंट करेंगे -7 से लेकर +7 तक, दैट मीन्स 7 से 7 7 मैग्नीट्यूड है। ये जो साइन है इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बिट चाहिए, तो दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा बिट किस लिए यूज़ होगी, वो होगी साइन के लिए। तो एक्चुअली जब यहाँ पे 4 लिखा है तो दैट मीन्स हमें हमेशा इसको इसीलिए यहाँ पे -1 कंसिडर करना है, क्योंकि एक तो हमें रिजर्व रखना है साइन के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बन जाता है, जो हम मैग्नीट्यूड हमेशा 7 से 7 नंबर तक होगा इन केस ऑफ 4 अगर होगा हमारी मेमोरी लोकेशन का साइज। तो दैट मीन्स हम -7 से लेकर +7 तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अब ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क रखा है बेटा, आप लोगों को इनको साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है। +17 -17 25 25 को मतलब प्लस माइनस, ये 4 नंबर्स हैं जो आप लोगों को पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट करने हैं एंड नेगेटिव में भी। आपको मुझे दिखाना है किस तरीके से इनका आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, किस तरीके से आप इनका साइन बिट लिखेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये जो हमारा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट दिखाती हूँ, ये बेसिकली जिस तरीके से हम ये साइन मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं टू डिनोट नंबर्स जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से भी हम ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे। वो किस तरीके से कर पाएंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेटा इस वीडियो को बार बार देखिएगा, मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे, लेकिन जब आप इसको बार बार देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और मेहरबानी करके आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए कुछ नंबर्स की, सो दैट आप लोगों को पूरा समझ में आए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आस्क मी।